हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 5 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको और भी ज्यादा मदद मिले। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, व्हाट इज रिसल्ट, ठीक है, प्रेडिक्शन फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। क्रिसिल्स जो है ये एक रेटिंग एजेंसी है, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो। क्रिसिल्स जो कंपनी है ये क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। रेट करती है, मतलब प्रेडिक्शन वेडिक्शन का काम ही होता है। जैसे एसएनपी है आपका, जैसे एसएनपी ग्लोबल है, उसी तरीके से क्या है क्रिसिल्स। ये जीडीपी ग्रोथ की इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इंडिया की 6.5, 7, 7.3, 8.2, तो सही आंसर होगा 7.3। मार्च में इन्होंने किया था 7.8%, अब घटाकर उन्होंने कर दिया 7.3%। तो आपको याद रखने की अभी कितना है 7.3, मार्च में किया था 7.8, ठीक है। रीजंस क्या है, मतलब क्या रीजंस उनके हो सकते हैं ये घटाने के लिए, मतलब पीछे देखिए। पहला तो रीजन ये हो सकता है कि हायर ऑयल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस जो है ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट की जो डिमांड है इंडियन जो गुड्स की, अभी एक्सपोर्ट की डिमांड जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है। इस वजह से ये भी एक रीजन हो सकता है कि जीडीपी का प्रेडिक्शन जो है वो कम किया गया है। और तीसरा एक तो मुझे जो लगता है वो है इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी जो थोड़ा सा अभी ज्यादा चल रहा है इंडिया में, तो इस वजह से शायद उन्होंने किया होगा प्रेडिक्शन कम, ठीक है। तो आपको ये सारी ध्यान रखने की ये रीजंस है और नंबर भी क्या प्रेडिक्ट किया है वो भी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है अनाउंस बैंक इंश्योरेंस, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना है बैंक इंश्योरेंस क्या होता है। जब भी कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप करता है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप करता है या एमओयू साइन करता है किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी चीज के लिए, तो आप उसको कहते हैं बैंक इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसके साथ किया है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एंड अलाइड वाला जो है उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में कि जो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कस्टमर्स होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट क्लास का जो भी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा कहा है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से आपको पता होना चाहिए कि इनके, आईडीएफसी फर्स्ट लिख देता हूं यहाँ पर, नहीं तो आईडीएफसी मान लूंगे आप उनको। आईडीएफसी के जो है वो है एमडी वी विद्यनाथन, वैद्य वैद्यनाथन, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इनका हेडक्वार्टर्स कहां पर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, ये है मुंबई में। बैंक और उनके हेडक्वार्टर्स और उनके जो एमडी सीईओ चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज थीम ऑफ डिजिटल वीक, डिजिटल इंडिया वीक। यहाँ पे ऑप्शंस देना शायद गलती से भूल गए हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि डिजिटल इंडिया वीक है क्या। देखिए हुआ ये कि मोदी जी ने अभी रिसेंटली क्या किया है, डिजिटल इंडिया वीक का इनॉग्रेशन किया है गुजरात में। गुजरात में भी एग्जैक्टली कहाँ पर, गुजरात के गांधीनगर में, गांधी नगर, ठीक है। इस साल की थीम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इस साल की थीम है कैटलाइजिंग, कैटलाइजिंग, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेक टेक एड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहीं पे पीएम मोदी जी ने एक और चीज जो इनॉग्रेट या फिर लॉन्च की है यहाँ पर, वो है डिजिटल इंडिया भाषिनी। डिजिटल इंडिया भाषिनी, लोकल लैंग्वेजेस, मतलब जो भी आपकी लोकल लैंग्वेजेस है उसमें आपको आपके इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल सर्विसेज मिले, इसीलिए ये जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है डिजिटल इंडिया भाषिनी। भाषी इज फॉर भाषा, ठीक है। चलिए ये आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जो है ये जो है इसका जो रिपोर्ट है वो किसने रिलीज की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या होम मिनिस्ट्री, तो सही आंसर होगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। यहां पर एक बता दूं आपको, इनका एक डिपार्टमेंट है जो कि है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको डिपिट कहते हैं हम लोग, ठीक है। इन्होंने जो है ये रिलीज किया है ये रिपोर्ट, ठीक है। इसमें इन्होंने 3 कैटेगरी में स्टेट्स को बांटा है। एक है आपका बेस्ट, ठीक है। उसके बाद है एक इमर्जिंग अवार्ड है, मतलब कि इमर्जिंग स्टार्टअप्स के लिए, और एक है टॉप परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर। तो बेस्ट में जो है वो आपके आएंगे गुजरात, कर्नाटका
और मेघालय, मेघालय, ठीक है। एमर्जिंग में आए हैं आपके आंध्र प्रदेश, मिजोरम और लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। और टॉप परफॉर्मर में रहे हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें मैंने यहाँ पे बता दी आपको, पर आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी, कौन सी ऐसी आईआईटी जिसने अनाउंस किया है टू इंट्रोड्यूस अ मैंडेटरी कोर्स ऑन अ कास्ट अवेयरनेस, जातिवाद के ऊपर जो आपका भेदभाव होता है उसके ऊपर अवेयरनेस करने के लिए एक मैंडेटरी कोर्स, मतलब हर किसी को अटेंड करना जरूरी है, ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सी आईआईटी सोच रही है? वो है आईआईटी बॉम्बे। सही आंसर होगा यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे का एक SC/ST सेल है, ठीक है। इन्होंने एक सर्वे किया और इनको पता चला कि भाई हमें क्या करने की जरूरत है, हमें ये चीज करने की जरूरत है कि हमें कास्ट के लिए अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि भाई जो हमारा कास्ट में भेदभाव होते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटीज होती है, उसको हम लोग को दूर करना है, तो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ठीक है। और इस एक और चीज आप याद रखेंगे कि बॉम्बे ने ही एक साल पहले क्या किया था, जेंडर के ऊपर भी किया था कि भाई जेंडर के ऊपर भी एक कोर्स हम लोग निकाल रहे हैं जहां जेंडर इक्वालिटीज वगैरह हम लोग आप सिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सही आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल है, हु इज विनर ऑफ 2022 मलेशिया ओपन मेंस टाइटल? मलेशिया ओपन मेंस टाइटल का जो है विनर वो कौन है? एंडी मरे, विक्टर एक्सेल्सन, नोवाक जोकोविच या जोकोविच? डी इज फॉर डी साइलेंट, नन ऑफ द अबव, तो सही आंसर होगा विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है। देखिए, मैं आपको विनर और रनर अप दोनों बता देता हूं, मेन और विमेन में दोनों में बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है। मेन में जो जीते हैं वो है विक्टर एक्सेल्सन, और विमेन में जो जीती है वो है एंटनॉन या इंटानॉन, ठीक है। ये थाईलैंड के है, थोड़ा सा नाम इनका अजीब है, पर आपको याद रखना होगा, ठीक है। विक्टर ने जो है हराया है जापान के केंटो को, तो ये भी याद रखना है कि आपको रनर अप कौन है। वैसे तो विनर से काम चल जाएगा आपका। और शेन यूशिया, यूशिया, ये जो है इनको हराया है ना एंटनॉन ने, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च न्यू स्कीम नेम्ड नारी को नमन? नारी को नमन, ठीक है, विमेन के लिए स्कीम होगी ऑफ कोर्स। कौन से स्टेट ने ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। देखिए, इसमें इन्होंने दो चार चीजें बोली है नारी को नमन के लिए। सबसे पहली चीज जो इन्होंने बोली है वो है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, 50% कंसेशन देंगे। 50% कंसेशन देंगे किस चीज में? बस फेयर में, अगर आप स्टेट के अंदर में ही ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब विद इन द स्टेट आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो विद इन दी स्टेट लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। उसके बाद एक चीज इन्होंने कही है कि हम लोग ने नई 25 वुमेन जो टैक्सी ड्राइवर्स है उन लोगों को हम लोग रिक्रूट करने वाले हैं, ठीक है, अंडर राइड विद प्राइड, राइड विद प्राइड स्कीम। ये क्या है? टैक्सी ड्राइवर्स, वुमेन ड्राइवर्स लिख देता हूं यहां पर, वुमेन ड्राइवर्स, राइड विद प्राइड यानी प्राइड से चलिए, है ना, बिल्कुल। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द न्यू लिमिट ऑफ मनी इंडियन कैन रिसीव अंडर FCRA विदाउट इन्फॉर्मिंग अथॉरिटीज? देखिए, क्या होता है, इंडिया के बाहर जो भी आपके रिलेटिव्स रहते हैं, ये आपका इंडिया है, इंडिया के बाहर आपके कोई भी रिलेटिव्स रहते हैं, ठीक है, जो कि आपको पैसे भिजवाते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि इसकी लिमिट कम थी कि यहाँ पर अब जब आप क्या करोगे, पैसे भिजवाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होगा। पर सर हमारे ही पैसे हमारे रिलेटिव्स हम लोग को ही मिल रहे हैं, तो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है? गलत तरीके का पैसा, ठीक है, जो रॉन्ग तरीके का पैसा है या फिर जो ब्लैक मनी है, इस तरीके से पैसे जो है वो अंदर नहीं आने चाहिए, जिससे आपके टेरर फंडिंग्स हो या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो, इस तरीके के पैसे अंदर नहीं आने चाहिए, इसलिए आपको इन्फॉर्म करना होता है अथॉरिटी को। तो अब जो है इन्होंने लिमिट बोल दिया है कि 10 लाख तक के आप क्या कर सकते हैं, फ्री में, मतलब विदाउट इन्फॉर्म किए आप क्या कर सकते हैं, 10 लाख तक के भेज सकते हैं। 10 लाख के ऊपर अगर आप भेजते हैं, 10 लाख प्लस अगर आप भेजते हैं, तो आपको 3 महीने के अंदर क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, जो कि पहले 30 दिन था। तो मतलब इसको भी बढ़ा दिया गया है, मतलब एक तो आपकी लिमिट भी बढ़ा दी गई है, 10 लाख कर दी गई है, और जो आपका रिपोर्ट करने का टाइम है उसको भी बढ़ा के कर दिया है 30 दिन से 3 महीने। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज इंडिया फॉरेन रिजर्व एज ऑन 24 ऑफ जून 2022? ठीक है, 24 ऑफ जून 2022 को इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना था? तो यहां पर सही आंसर होगा $593.3 बिलियन। देखिए 2.7 बिलियन डॉलर जो है, ये जो है इंक्रीज हुआ है इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स में।
ठीक है, और इंडिया के पास है 593.323 इस तरीके के आसपास कुछ बिलियन डॉलर्स फॉरेन रिजर्व्स है, जिसमें से 530 करोड़ के आसपास क्या है आपका फाइनेंस फॉरेन करेंसी है, ठीक है, और 41 करोड़ के आसपास गोल्ड रिजर्व में रखा हुआ है इंडिया के पास पैसा, और ये बताया है आरबीआई के डेटा ने। आरबीआई, क्योंकि फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन और गोल्ड रिजर्व्स भी किसके पास होता है, आरबीआई के ही पास रखे होते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु इज पारुल चौधरी? पारुल चौधरी कौन है भाई, जिसका अभी रिसेंटली न्यूज में जो चल रहे थे, एथलीट, जर्नलिस्ट, ऑथर या पॉलिटिशियन? तो सही आंसर है एथलीट, एथलीट है ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ये 3000 मीटर विमेन रेस, इसमें इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड, ठीक है। सिर्फ नीरज चोपड़ा ही रिकॉर्ड नहीं बना रहे, और भी हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं जो नेशनल रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो आपको नाम याद रखना है पारुल चौधरी, जिनका जो है टाइमिंग रहा है 8 मिनट्स 57 सेकेंड्स और 19 8:57 19, ठीक है। और पुराना रिकॉर्ड भी पूछ लेते कि भाई पुराना अभी तक कौन था, तो आपको याद रखना है पुराना है सूर्या लोंगनाथन, लोंगनाथन, ठीक है, सूर्या लोंगनाथन। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एक सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है याइर लपीद। याइर लपीद कौन है? याइर लपीद जो है ये नए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इनको बधाई दी है कि भाई आप क्या बन गए हो, प्राइम मिनिस्टर बन गए इजराइल के। तो याइर लपीद, ये नाम आप याद रखेंगे। FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि आपका टेरर फंडिंग को रोकने के लिए मेन काम करती है, जहां पर आपको पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में दिखेगा, ठीक है, इनकी ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसके नए प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं, जो इंडिया से है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टी राजा कुमार, टी राजा कुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक आपको पता होना चाहिए कि QS जो है, जो आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकालता है, बाकी सारी रैंकिंग निकालता है, उसने एक लाया है बेस्ट स्टूडेंट रैंकिंग, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज, कि जहां पर बेस्ट स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको, या फिर स्टूडेंट्स को रहने के लिए बेस्ट सिटीज, देखिए दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं इसमें। तो इसमें जो है वो फर्स्ट नंबर पर है आपका लंदन, तो आपको याद रखना है सब पहले नंबर पर क्या है, लंदन। फिर है सोल, सियोल, सियोल भी सियोल कह सकते हैं ना, इसको गलत हो गया ये, इसको कहते हैं सियोल, ये जो है आपके कोरिया का है। और फिर है थर्ड नंबर पर है म्यूनिक, म्यूनिच, ठीक है। ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, पर इंडिया के कौन है भाई बताओ? 103 114 नंबर पर है, 140 में से 103 114 नंबर पर है इंडिया के। देखिए 103 पर है मुंबई, ठीक है, और 114 पर है बैंगलोर, बैंगलोर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला एक फैक्ट देख लेते हैं कि आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट, इंडियन आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, ऑल इंडिया आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये जो है इनकी जो डायरेक्टर है तनुजा, तनुजा, तनुजा की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? हाँ, तनुजा नेसारी, तनुजा नेसारी, इनको क्या किया है यूके ने, यूके पार्लियामेंट ने आयुर्वेदा रत्न अवार्ड दिया है। आयुर्वेदा रत्न अवार्ड, तो आपको याद रखना है आयुर्वेदा रत्न अवार्ड किसको मिला है? तनुजा निसारी को मिला है आयुर्वेदा रत्न अवार्ड। चलिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हमारी ये सीरीज। चलिए थैंक यू सो मच।